हेलो फ्रेंड्स। यूजुअली हम वर्किंग करते वक्त हमें ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे हमें लॉजिक बनाना पड़ता है कि स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है। स्ट्रिंग कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वन टू वन अगर कैरेक्टर चेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है इनपुट में। अगर वो आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना है बाय कैरेक्टर, देन वो लॉजिक कैसे काम करेगा ये आज हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर ट्रू करता हूँ तो स्ट्रिंग क्या आ गया, नॉट मैच आ गया। ओके, अभी इसको मॉडिफाई करके अगर मैं सेम टू सेम कर लेता हूँ और अब चेक करता हूँ तो मैच आ जाता है। इस तरह ये स्ट्रिंग कंपैरिजन ब्लॉक काम करता है। एक्चुअली इस ब्लॉक में क्या है वो हम ओपन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लॉक जो काम कर रहा है, ये ब्लॉक में हमने दो स्ट्रिंग कंपेयर की हुई है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए सबसे पहले एससीएल में एक कमांड आती है जो स्ट्रिंग टू कैरेक्टर कन्वर्ट करती है। वो कमांड मैंने यूज की है दो स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज करने के लिए। स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, इनपुट स्ट्रिंग फर्स्ट दिया, इनपुट स्ट्रिंग टू दिया और उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया एरे ऑफ कैरेक्टर में। एरे ऑफ कैरेक्टर वन में फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी, एरे ऑफ कैरेक्टर में सेकंड स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, कन्वर्ट द सेकंड स्ट्रिंग, कन्वर्ट द फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, अभी हमारे पास क्या हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड आउट की। उसके लिए एक कमांड आता है लेंथ करके। लेंथ और जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इनपुट में दोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ, कितना नंबर का स्ट्रिंग है, 5 नंबर 6 नंबर वटेवर जो नंबर है वो नंबर यहाँ कैलकुलेट होके आएगा। आपका जैसे स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज होगा वैसे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज होगा। नेक्स्ट मैंने किया है कि जो एरे हमने क्रिएट किया है उसको चेक करेंगे वन बाय वन। तो उसके लिए मैंने व्हाइल लूप यूज किया है। एक काउंटर बनाया है काउंटर वन और दूसरे स्ट्रिंग के लिए मैंने बनाया काउंटर टू। सॉरी, सी एन टी वन, सॉरी काउंटर वन बनाया मैंने। और वो व्हाइल लूप यूज करते वक्त मैंने क्या किया है, काउंटर वन को कंपेयर किया है। जब तक काउंटर लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है एंड मेरा इनपुट चेक आता है तो मैं इसको इंक्रीज करते जाऊंगा, काउंटर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। स्टार्टिंग में काउंटर क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मेरा कितना रहेगा, फॉर हमने इनपुट में कितना दिया है कि 3 6 7 8, 8 नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर 0 रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना रहेगा, 8 रहेगा और हमारा काउंट वन का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैं जैसे चेक इनपुट दूंगा तो वो एक से बढ़ेगा और चेक करेगा एरे ऑफ काउंट में, जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट होके स्टोर हुआ है एज ए कैरेक्टर। तो मेरा काउंटर यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे आएगा और उस पोजीशन का जो कैरेक्टर है वो चेक करेगा ए कैरेक्टर टू के साथ। मतलब दूसरा जो स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट करा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दूसरा स्ट्रिंग कन्वर्ट किया है ए कैरेक्टर टू में, तो उसके साथ वो चेक करेगा सेम पोजीशन का। देखो यहाँ पे सेम पोजीशन का। अगर ये नॉट इक्वल टू है, दोनों चेक करेगा, दोनों स्ट्रिंग का चेक करेगा। वो अगर नॉट इक्वल टू है देन नॉट मैच ट्रू हो जाएगा। और एक मैंने स्टेटस बिट भी एक ऑन करके रखा है। ये मैंने नेक्स्ट कैसे यूज किया है वो दिखाता हूं आपको। तो वो चेक किया है। और ये व्हाइल लूप में मैं चेक कर रहा हूं, अगर
एनी ऑफ द पोजीशन, ये जो काउंटर जैसे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 जैसे बढ़ता जाएगा, तो एनी ऑफ द कैरेक्टर अगर नॉट ओके है पूरे स्ट्रिंग में, एनी ऑफ द कैरेक्टर आपका मैच नहीं होता, नॉट इक्वल है, तो नॉट मैच ट्रू हो जाएगा और हमारा लूप क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। ओके, देन ये इंड व्हाइल लूप हमारा खत्म हो गया। अगर नेक्स्ट इसमें अगर काउंटर वन लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये यूज किया है, काउंटर जो है, काउंटर का जो वैल्यू है वो जीरो से बढ़ता जाएगा। अगर उसका वैल्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से कम है एंड नॉट एस टी मैच, वो जो मैंने इधर बिट सेट किया था ना, मतलब नॉट मैच तो नहीं है ना, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है नॉट मैच फाउंड नहीं हुआ उसको, ये ट्रू नहीं हुआ, एंड नॉट एस टी मैच देन मैच, मतलब कोई भी कंपेयर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऊपर वाला, है ना, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में मिसमैच नहीं है, दोनों मैच है, मिसमैच नहीं है, तो ऑब्वियस क्या हो गए वो, मैच होंगे। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैच ट्रू कर दिया। ओके, अगर मिसमैच है तो यहीं पे वो नॉट मैच करके ट्रू कर देगा और यहाँ से लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओके, देन नॉट चेक, अगर मैं चेक इनपुट देने पे वो दोनों जो स्ट्रिंग है वो चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा नॉट चेक जो इनपुट है वो जीरो रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो मैंने क्या किया है, काउंटर जो है जीरो कर लिए, ठीक है, और सारे जो बिट है वो रिसेट कर लिए। ओके, उसके बाद उसके बाद जो भी स्ट्रिंग का कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल उसने चेंज कर लिया स्ट्रिंग, जो मैंने ऊपर कमांड फर्स्ट में यूज की थी यहाँ पे, कि स्ट्रिंग टू कैरेक्टर चेंज कर लिया, तो उसने क्या कर लिया कि एरे ऑफ कैरेक्टर में वो जो कैरेक्टर सेग्रीगेट करके सेव कर लिए, लेकिन वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि वही यूज कर रहा हूं मैं कंपैरिजन के लिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं कंपैरिजन के लिए वही यूज कर रहा हूँ, तो मेक श्योर वो जीरो हो जाए, सारे एम्प्टी हो जाए, इसके लिए फिर मैंने क्या किया है, एक पल्स दी है, अगर नॉट चेक है तो वो जो भी काउंटर है, काउंटर टू है, जीरो से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक इटरेट करेगा और सारे जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा। इस तरह हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन का जो ब्लॉक है वो काम करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। अभी ट्रू करता हूँ चेक, मैच है। अभी रैंडमली हम कुछ भी इधर चेंज कर देते हैं इसमें। ओके, नॉट मैच, नॉट मैच क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद फिर से फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बार कोड आया, फॉर एग्जांपल ABCD, सॉरी, ABCD, ऐसा कुछ कैरेक्टर आया, उसके बाद कुछ नंबर डाल देता हूँ, 2 3 4 5 6। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। स्कैनर ने स्कैन किया, कुछ बारकोड आया और आपको चेक करना है कि वो जो बारकोड आया है वो मैच है या नहीं है। मतलब सेम, अगर स्कैनर ने 2 बार एक ही बारकोड को स्कैन किया और आपको बारकोड मिला, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, सेम ही बारकोड का डेटा आप कैरी कर रहे हो लॉजिक में या नेक्स्ट न्यू बारकोड आया है, अगर वो चेक करना है आपको, तो वो इस तरह स्ट्रिंग कंपैरिजन का आप यूज़ करके कर सकते हो। उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी इसने नोट मिसमैच दिया, हम मैच करते हैं अभी ABCD 2 3 4 5 6। ओके, सो अभी मैच आना चाहिए, तो मैच आ गया। इस तरह ये स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है हमारा काम करेगा, है ना।
तो जैसे मैंने बताया कि सेम बार कोड फिर से ना ट्रिगर हो, इसलिए हम स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज करते हैं। वो एक एप्लीकेशन हो गया। सेकंड वन एप्लीकेशन हो गया, अगर आपको एक स्ट्रिंग में कुछ वर्ड है, फॉर एग्जांपल ABCD 2356, ये एक नंबर स्कैन करके आया, इसमें से ABCD ये कुछ प्रोडक्ट का कोड है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोड है। तो वो आपको सेग्रीगेट करके देखना है कि हाँ, ABCD आया तो ये प्रोडक्ट एक्स है, CD आया तो ये प्रोडक्ट बी है। इस टाइप ऑफ कुछ आपका सेग्रीगेशन होगा, तो आप इस तरह स्ट्रिंग कंपेयर ये ब्लॉक यूज करके आप जो है प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत इजी है। आप SCL यूज करके आप पावरफुल ऐसा अपना आपका ब्लॉक बना सकते हो, और ये एक लाइब्रेरी बना के आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।